भीष्म पर्व श्रीमद्भगवद्गीता पर्व 21 कौरव सेना को देखकर युधिष्ठिर का विषाद करना और श्री कृष्ण की कृपा से ही विजय होती है, ये कहकर अर्जुन का उन्हें आश्वासन देना। संजय कहते हैं, राजन, युद्ध के लिए उद्यत हुई दुर्योधन की विशाल सेना को देखकर कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर के मन में विषाद छा गया। भीष्म ने जिस व्यूह की रचना की थी उसका भेदन करना असंभव था। उसे अक्षोभ्य सा देखकर पांडुनंदन युधिष्ठिर की अंकांति फीकी पड़ गई। वे अर्जुन से इस प्रकार बोले, दो महाबाहु धनंजय, जिनके प्रधान योद्धा पितामह भीष्म हैं, उन धृतराष्ट्र पुत्रों के साथ हम समरभूमि में कैसे युद्ध कर सकते हैं? 3 महातेजस्वी शत्रुसूदन भीष्म ने शास्त्रीय विधि के अनुसार यह अक्षोभ्य एवं अभेद्य व्यूह रचा है। 4 शत्रुनाशन अर्जुन, हम लोग अपनी सेनाओं के साथ प्राण संकट की स्थिति में पहुंच गए हैं। इस महान व्यूह से हमारा उद्धार कैसे होगा? 5 राजन, तब शत्रुओं का नाश करने वाले अर्जुन ने आपकी सेना को देखकर विषादग्रस्त से हुए कुंती पुत्र युधिष्ठिर को संबोधित करके कहा। 6 प्रजानाथ, अधिक बुद्धिमान, उत्तम गुणों से युक्त तथा बहुसंख्यक शूरवीरों को भी बहुत थोड़े योद्धा जिस प्रकार जीत लेते हैं, उसे बताता हूँ, सुनिए। 7 राजन, आप दोष दृष्टि से रहित हैं, अतः आपको वो युक्ति बताता हूँ। पांडुनंदन, उसे केवल देवर्षि नारद, भीष्म तथा द्रोणाचार्य जानते हैं। 8 कहते हैं, पूर्व काल में जब देवासुर संग्राम हो रहा था, उस समय इसी विषय को लेकर पितामह ब्रह्मा ने इंद्र आदि देवताओं से इस प्रकार कहा था। 9 विजय की इच्छा रखने वाले शूरवीर अपने बल और पराक्रम से वैसी विजय नहीं पाते जैसी कि सत्य, सज्जनता, धर्म तथा उत्साह से प्राप्त कर लेते हैं। 10 देवताओं, अधर्म, लोभ और मोह त्याग कर उद्यम का सहारा ले अहंकार शून्य होकर युद्ध करो। जहां धर्म है उसी पक्ष की विजय होती है। 11 राजन, इसी नियम के अनुसार आप भी यह निश्चित रूप से जान लें कि युद्ध में हमारी विजय अवश्यंभावी है। जैसा कि नारद जी ने कहा है, जहां कृष्ण है वहीं विजय है। 12 विजय तो श्री कृष्ण का एक गुण है, अतः वह उनके पीछे पीछे चलता है। जैसे विजय गुण है, उसी प्रकार विनय भी उनका द्वितीय गुण है। 13 भगवान गोविंद का तेज अनंत है। वे शत्रुओं के समुदाय में भी कभी व्यथित नहीं होते, क्योंकि वे सनातन पुरुष परमात्मा हैं। अतः जहां श्री कृष्ण है वहीं विजय है। ये श्री कृष्ण कहीं भी प्रतिहत या अवरुद्ध न होने वाले ईश्वर हैं। इनका बाण अमोघ है। ये ही पूर्व काल में श्रीहरि रूप में प्रकट हो वज्रगर्जन के समान गंभीर वाणी में देवताओं और असुरों से बोले, तुम लोगों में से किसकी विजय हो? 15 उस समय जिन लोगों ने उनका आश्रय लेकर पूछा, कृष्ण, हमारी जीत कैसे होगी? उन्हीं की जीत हुई। इस प्रकार श्री कृष्ण की कृपा से ही इंद्र आदि देवताओं ने त्रिलोकी का राज्य प्राप्त किया है। 16 अतः भारत, मैं आपके लिए किसी प्रकार की व्यथा या चिंता होने का कारण नहीं देखता, क्योंकि देवेश्वर तथा विश्वंभर भगवान श्री कृष्ण आपके लिए विजय की आशा करते हैं। 17 इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतापर्वणि युधिष्ठिर अर्जुन संवादे 21 21 इस प्रकार श्रीमहाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत श्रीमद्भगवद्गीता पर्व में युधिष्ठिर अर्जुन संवाद विषयक 21वां अध्याय पूरा हुआ। 21